टेलीविज़न। किसी टीवी में इलेक्ट्रॉन गन किस प्रकार काम करती है? टीवी स्क्रीन पर विभिन्न रंग किस प्रकार आलोकित होते हैं? टीवी पर कोई तस्वीर किस प्रकार प्रकट होती है? टीवी पर रंग इलेक्ट्रॉनिक रूप से किस प्रकार उत्पन्न किए जा सकते हैं? टीवी पर अलग अलग रंग कैसे बनते हैं? टीवी के अंदरूनी भाग का अवलोकन। पिक्चर ट्यूब में 3 इलेक्ट्रॉन गन होती हैं जो स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनों की बौछार करती हैं। टीवी स्क्रीन का अंदरूनी हिस्सा फॉस्फर बिंदुओं से लिप्त होता है। जब इलेक्ट्रॉन की धार उनसे टकराती है तो ये बिंदु रंगों के साथ चमक उठते हैं। प्रकाश के 3 प्राथमिक रंगों को उत्पन्न करने के लिए इन फॉस्फर बिंदुओं को 3-3 के समूहों में व्यवस्थित किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन फॉस्फर बिंदुओं से टकराते हैं तो वे चमकना शुरू कर देते हैं और स्क्रीन पर एक तस्वीर उभर कर आ जाती है। स्क्रीन पर सभी रंग लाल, नीले और हरे रंगों की किरणों से बने होते हैं। दूरी से देखने पर लाल, हरे और नीले रंगों की बिंदुओं और पट्टियों के मेल से बना ये स्वरूप स्क्रीन पर एक तस्वीर निर्मित करता है। टीवी पर विभिन्न रंग किस प्रकार बनते हैं? टीवी स्क्रीन पर देखे जा सकने वाले सभी सुंदर रंग 3 प्राथमिक रंग लाल, हरे और नीले रंगों के कारण बनते हैं। टीवी स्क्रीन को फॉस्फर के बिंदुओं से लेपित किया जाता है। फॉस्फर के इन बिंदुओं से जब इलेक्ट्रॉन की धार टकराती है तब वे चमक उठती हैं। बिंदुओं को 3-3 के समूहों में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि वे प्रकाश के 3 रंग लाल, नीले और हरे रंगों की उत्पत्ति करते हैं। पिक्चर ट्यूब के एक छोर पर इलेक्ट्रॉन गन निहित होती है। ये गन फॉस्फर बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉनों की बौछार करती है। जब इलेक्ट्रॉन फॉस्फर के बिंदुओं से टकराते हैं तो फॉस्फर के परमाणु, जो कि सामान्यतः जिंक सल्फाइड होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और फॉस्फर के प्रकार के आधार पर लाल, हरे या नीले प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। ऐसे में ये बिंदु रंगों से चमचमाने लगते हैं और स्क्रीन पर एक तस्वीर उभर के आ जाती है। टीवी के स्क्रीन पर स्थित फॉस्फर बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉन की किरण के टकराने से रंगों का एक शानदार प्रदर्शन प्रस्तुत होता है। स्क्रीन पर दिखाई पड़ने वाले सभी रंग लाल, नीले और हरे रंगों की किरणों से बने होते हैं। गति का भ्रम देने के लिए बिंदुओं का स्वरूप या डॉट पैटर्न एनटीएससी प्रणाली में प्रति सेकंड 30 बार और पाल प्रणाली में प्रति सेकंड 25 बार बदलता है। ये सिस्टम देश विशिष्ट है। अमेरिका एक एनटीएससी प्रणाली का अनुसरण करता है। यह पुनश्चर्या दर की गति मानवीय आंख के लिए इतनी पर्याप्त है कि मस्तिष्क इसे एक निर्विघ्न निर्बाध गति के रूप में समझ सके। एक रंगीन टीवी सेट रंगीन प्रकाश की उत्पत्ति करता है। एक प्रकाशित स्क्रीन के गहरे परीक्षण से यह पता चलता है कि इसमें लाल, हरे और नीले बिंदुओं या पट्टियों के स्वरूप शामिल हैं। एक दूरी से देखने पर ये बिंदु और पट्टियां आपस में घुल मिलकर एक रंगीन तस्वीर का निर्माण करती हैं। टीवी के अंदर चुंबकीय डिफ्लेक्टर कॉइल है जो कि प्रत्येक रंग के लिए अलग होती है, अपने क्षेत्र की शक्ति को लगातार बदलती रहती है। ये परिवर्तन इलेक्ट्रॉन की किरणों को मोड़ देता है जिससे कि वे एक आड़ी पंक्ति में एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक फैलती चली जाती है और फिर 1 इंच का भी छोटा अंश नीचे की ओर आकर के अगली आड़ी पंक्ति के बिंदुओं में फैलती है। और इसी प्रकार
अगली पंक्ति और उससे निचली पंक्तियों में ये प्रक्रिया दोहराती जाती है। ये पूरी प्रक्रिया इतनी जल्दी होती है कि देखने वाले को एक समान व पूर्ण छवि दिखाई पड़ती है।